अभी बात कर रहे थे, अब लीडरशिप कौन दिखाए? बैंक्स बैंक्स हमारी बात हुई थी दीप कि आपको 53,050 के ऊपर मंदी में रहना ही नहीं, बिल्कुल काट लीजिए। और 53,350 तो लाइफ हाई पे डबल टॉप बनाकर जो नीचे आया, अब की बार पार करेगा तो रुकना नहीं है। और आपने देखा शुक्रवार को कैसा बेलगाम घोड़ा हुआ है। देखिए शुक्रवार की बैंक निफ्टी की तेजी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि अब तक बैंक निफ्टी कभी भी है ना मजबूती दिखाता है तो उसकी मजबूती के एक ही दिन होती है और वो है उसकी वीकली एक्सपायरी। वीकली एक्सपायरी के दिन आप ऑप्शन राइटर को फंसा के तेजी कर लो, उसमें क्या मजा है दीप? मैं है ना आपसे ना प्यार से मांगूं यार दीप 500 रुपये उधार दे दो, अरे सर लो ना, क्या बात है ऐसा। और मैं ना मतलब बहला फुसला के बेवकूफ़ बना के 500 रुपये लेने की कोशिश करूं, मजा उसमें नहीं है। उसमें नहीं है। तो आप क्या है कि वो बैंक निफ्टी की एक्सपायरी के दिन ऑप्शन ट्रेडर को फंसा के शॉर्ट कटवा के वो तेजी, मेरे को उसमें मजा नहीं आता। मजा नहीं आता, सही बात है। तेजी तो तेजी जैसी होनी चाहिए, क्वालिटी वाली होनी चाहिए। करेक्ट सर। पैसा लगा के तेजी होनी चाहिए, लोगों की भावनाओं के खेल के नहीं होनी, तब ज्यादा मजा है। फंसा के नहीं होनी चाहिए, उसमें मजा नहीं है। सो ये जो शुक्रवार की तेजी हुई है ये अच्छी वाली तेजी है। क्यों? कि वीकली सीरीज तो आपकी बुधवार को खत्म होती है, गुरुवार को ज्यादा कामकाज हुआ नहीं, पोजीशन कंप्लीट। शुक्रवार को आपको पूरी की पूरी डिलीवरी बेस्ड खरीदारी, दिग्गजों से लीडरशिप, आप जिनसे तेजी चाहते हैं उनसे हो रही। आपको चाहिए HDFC बैंक, आपको चाहिए ICICI बैंक, ये दोनों लीड कर रहे हैं। और ये दोनों दीप अब यहां से आगे न सिर्फ निफ्टी के लिए इंपॉर्टेंट है बल्कि न सिर्फ बैंक निफ्टी के लिए इंपॉर्टेंट है बल्कि निफ्टी के लिए भी इंपॉर्टेंट है। निफ्टी की तेजी को भी ये दो हीरो लीड करेंगे, ये दो हीरो लीड करेंगे निफ्टी की तेजी को भी। और मुझे लगता है बैंक निफ्टी अब यहाँ से निफ्टी से ज़्यादा मजबूत रहेगा, क्योंकि बैंक निफ्टी ने बहुत लंबे समय बाद हाई मारा है कल, शुक्रवार को 53,350 का हमने इंतजार जुलाई पहले हफ्ते से किया था, 3 या 6 जुलाई को हमने हाई मारा था। उसके बाद जाके अब आया है 2.5 महीने बाद। कौन सा इंडेक्स है जो 2.5 महीने लगा था वापस हाई बनाने में? बेचारों बैंकों को तो मतलब राइट ऑफ ही कर दिया। अब जाके बैंक निफ्टी शुक्रवार से बेलगाम घोड़ा हुआ है, ये जाके अब हुआ है। तो एक बैंक निफ्टी की लीडरशिप है। दूसरा दीप मुझे लगता है PSU स्टॉक्स में थोड़ी थोड़ी खरीदारी अब लौटती शुरू है। ये हफ्ता PSU शेयरों के लिए अच्छा रह सकता है। नो डाउट आज 7-8 स्टॉक ऐसे हैं जो ASM में जा रहे हैं PSU में, ठीक है। ASM में जाने से हो सकता है कुछ कुछ स्टॉक्स में हो, लेकिन इवेंचुअली अगर डिफेंस के स्टॉक 30 से 40% घटे हुए हैं, अगर कोई PFC RSC 20-22% घटे हुए हैं टॉप से, कोई ONGC 25% 20% घटा हुआ है, सो आई थिंक अब यहाँ पर वैल्यू दिखेगी लोगों को, और वो वैल्यू वाली बाइंग PSU शेयरों में भी आएगी ही आएगी। ये सेक्टर रोटेशन है, 25% कोई टॉप से इंडेक्स घट जाए वो अट्रैक्टिव हो जाता है तेजी के मार्केट में। फिर उसके फंडामेंटल कैसे हुए, और डिफेंस के शेयरों में, कैपिटल गुड्स के शेयरों में, PSU की दूसरी कंपनियों के शेयरों में फंडामेंटल में कोई खराब भी नहीं थी, न पहले फंडामेंटल बहुत अच्छे हो गए थे ना अब खराब हो गए। सिर्फ ये है कि जरूरत से ज्यादा भाग गए, वैल्यूएशन थोड़े महंगे हो गए, करेक्ट हो गए और वापस लेने की तैयारी। सो आई थिंक सरकारी कंपनियों के शेयरों में अगर आप पहले से फंसे हुए हैं, हड़बड़ी और जल्दबाजी में ना बेचे, नंबर 1। अगर आपको थोड़ा भी भरोसा है, रिस्क लेने की ताकत है, एक सूटेबल स्टॉक लॉस के साथ एवरेज कर ले, ठीक है, जो आपका स्टॉक 15-20% नीचे हो या उससे ज़्यादा हो, और बस उसके बाद आप धीमे धीमे अपना पोजीशन, जैसे आपका स्टॉक 10-15% बढ़ गया, आपकी वो एवरेज वाली पोजीशन कम कर ले ताकि आपकी कॉस्टिंग कंट्रोल में आ जाए। तो थोड़ा सा एक्टिव मैनेजमेंट अगर आप करेंगे वहाँ से भी